Hello everyone, this is SK Srivastav and you are watching A to Z Bio चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था, मैकेनिज्म के शॉर्ट पॉइंट्स बताए थे। और इस वीडियो में मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा। लाइफ साइकिल जो होती है उसके कुछ फेजेस होते हैं। लाइफ साइकिल के फेजेस यानी कि प्रावस्थाएं। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में जीवन चक्र पाया जाता है और उस जीवन चक्र की 3 फेज या प्रावस्थाएं होती हैं। नंबर 1 जो प्रावस्था है वो है किशोरावस्था। इसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। सेकंड नंबर होती है जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी होती है जीर्ण प्रावस्था या सेनिसेंट फेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज। जो जुवेनाइल फेज है ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है। जुवेनाइल फेज जनन पूर्व प्रावस्था होती है। इस जनन पूर्व प्रावस्था में जो जीव है उसके शरीर की वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि होती है। उसमें जो जननांग होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और इस समय यह जीव प्रजनन नहीं कर सकता, अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए यह किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था या प्री रिप्रोडक्टिव फेज जब पूर्ण होता है तो यौवनारंभ प्रारंभ होता है। यौवनारंभ मीन्स प्यूबर्टी। तो जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज में होती है प्यूबर्टी या यौवनारंभ। इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है, जो जीव है, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। अर्थात 2 टाइप्स ऑफ सेक्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल। मादाओं में मादा जननांग और नर में नर जननांग। वो गैमीट्स या युग्मक उत्पन्न करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो प्यूबर्टी आ जाती है। इस प्रावस्था में जनन क्रिया होती है। पौधों में और जंतुओं में जो लैंगिक परिपक्वता है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे पौधों के अंदर जो लैंगिक परिपक्वता है
सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो फ्लावर्स के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होती है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो नंबर एक मोनोकार्पिक और नंबर दो पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। मीन्स जो उनकी फ्लावरिंग है वो वंस इन ए लाइफ टाइम। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं, व्हीट, बाजरा, मक्का और ऐसे कई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है, पुष्प आते हैं और उसके बाद उस पौधे में बीज बन जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। इतनी सी उसकी लाइफ होती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो बाई एनुअल है। ये तो एनुअल प्लांट्स हैं, एक वर्षीय। एक वर्षीय का मतलब क्या है? जो एक सीजन में फ्लावरिंग करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। और बाई एनुअल जो होते हैं, द्विवर्षीय। बाई एनुअल जो प्लांट्स होते हैं वो एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, कायिक वृद्धि करते हैं, और दूसरे सीजन में ये फ्लावरिंग करके अपने सीड्स या बीज उत्पन्न करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो द्विवर्षीय पौधे जैसे गाजर, मूली, इनके अंदर पहले तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एक सीजन में, और नेक्स्ट जो सीजन आता है उसमें फ्लावरिंग होती है, और उसके बाद इनमें सीड्स प्रोड्यूस होती है और बीज उत्पन्न होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं। बहुवर्षीय पादप, इनका हम कहते हैं पेरिनियल्स, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो वर्षानुवर्षी पौधे होते हैं। वर्षानुवर्षी मीन्स जो कई सालों तक वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। जैसे एक उदाहरण है बैम्बूसा। बैम्बूसा को हम हिंदी में कहते हैं बांस। जो बांस का पौधा होता है, उस बांस के पौधे में कई वर्षों तक, ये 48 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और इसमें या तो 48 में, 50 में, 60 में या किसी भी समय एक बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो बांस ऐसा पौधा है जो मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक क्या है? जो अपने जीवन काल में, जो अपनी लाइफ साइकिल में ओनली वंस, केवल एक बार फ्लावर उत्पन्न करता है, पुष्प उत्पन्न करता है। ऐसा ही एक और पौधा है जिसे हम कहते हैं नीला कुरंजी। ये वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है? जो पश्चिमी घाट हैं, यानी कि पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर ये नीला कुरंजी
होता है। इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रोबिलैंथस। ये स्ट्रोबिलैंथस जो है ये 12 वर्षों में एक बार 12 वर्ष में एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। लास्ट टाइम 2018 में इसमें फ्लावर्स उत्पन्न हुए। उससे पहले 2006 में, यानी कि आप पीछे चलते जाएंगे तो हर 12 वर्षों में 12 ईयर्स में इसमें फ्लावरिंग होता है। और जब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो चारों तरफ नीले रंग के फ्लावर्स की एक चादर बिछ जाती है। टूरिस्ट ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं, वहां का जो दृश्य है वो देखते हैं। कुछ ऐसा दृश्य जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा दृश्य वहां दिखाई देता है। तो आपने देखा ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते नीला कुरंजी के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये मोनोकार्पिक है, एक बार प्रोड्यूस करते हैं पुष्प। और पॉलीकार्पिक में ऐसे पादप जो कि हर वर्ष या हर ऋतु में पुष्प उत्पन्न करते हैं, वो पॉलीकार्पिक होते हैं। तो पॉलीकार्पिक क्या है कि जिनमें ऐसे पौधे जो पेरिनियल होते हैं और हर वर्ष पुष्प उत्पन्न करते हैं। ये आपने देखे हैं आम, अमरूद, जामुन, गुलाब, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और हर वर्ष पुष्प उत्पन्न करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में। प्राणियों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस होते हैं, वो कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो रेगुलरली पूरे वर्ष सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरे वर्ष तक। यानी पूरे वर्ष का मतलब क्या है कि वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं कि वो रिप्रोडक्शन करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ष में कभी भी यह जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। सीजनल मीन्स जो किसी एक निश्चित समय पर जनन करते हैं। सीजनल प्राणी आप देख सकते हैं कि जैसे अधिकांश पक्षी, हिरण और श्वान, श्वान मीन्स कुत्ते आदि, ये सीजनल होते हैं। इनमें एक निश्चित समय पर लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न होती है, हार्मोन्स के कारण इनमें जनन होता है। और जो पूरे वर्ष जनन करते हैं वे प्राणी ज्यादातर स्तनधारी जो होते हैं वो वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं। इसके अलावा सीजनल में मेंढक भी होते हैं। मेंढक वर्षा ऋतु में ही जनन की क्रिया करते हैं। अब इनमें जो फिजियोलॉजी होती है, इनमें जो कार्यकी होती है, कार्यकी के आधार पर भी हम
इन प्राणियों को, जो प्राणी होते हैं, उनको दो भागों में बांट सकते हैं मैमल्स के अंदर। एक तो होते हैं ऋतु चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले प्राणी। ये जो प्राणी हैं प्राइमेट्स कहलाते हैं। कौन कौन है? चिंपैंजी, गोरिल्ला और मनुष्य। इनके जो जनन अंग हैं उनमें प्रति माह या निश्चित समय अवधि में हार्मोन्स के कारण एक निश्चित चक्र के रूप में जो जनन अंग हैं या गर्भाशय है उससे एंडोमीट्रियम या अंत्य स्तर का नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण कैसे होता है कि जो सबसे भीतरी परत है गर्भाशय की या यूटेरस की, वो पूरी की पूरी बदल दी जाती है और उसकी जगह पर एक नई परत आ जाती है। अगर निषेचन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो प्रति माह हर महीने उनमें ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं और इस समय जब ये परत हटती है, जब ये एंडोमीट्रियम हटती है, तो थोड़े से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड भी साथ में आता है। तो इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग होती है। मनुष्य में ये 28 दिन का एक चक्र होता है और दूसरे जो हैं प्राणी वो एस्ट्रस फेज या एस्ट्रस साइकिल वाले प्राणी होते हैं। इन प्राणियों के अंदर ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं। नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इनके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि जो जनन अंग हैं उनमें से जो एंडोमीट्रियम है, जो आंतरिक स्तर है, वो टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उन टुकड़ों को जो जनन अंग है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से इनमें ऋतु चक्र नहीं होता है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग एस्ट्रस फेज होता है, एस्ट्रस साइकिल जो है वो अलग अलग होती है। जैसे चूहे हैं, चूहे में हर महीने एक एस्ट्रस चक्र होता है और ये एस्ट्रस चक्र 3 दिन का होता है और एस्ट्रस चक्र वाले जो प्राणी हैं उनमें सेक्सुअल डिजायर या कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो प्राणी हैं उनमें कामोत्तेजना किसी भी प्रावस्था में उत्पन्न नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में हम फिर इसी पर चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।